अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है रिटन स्टेटमेंट एंड एफिडेविट इन एविडेंस वैल्यू। रिटन स्टेटमेंट और एफिडेविट इन एविडेंस की क्या वैल्यू होती है केस में, किसी भी केस में, आज हम इसके बारे में देखना चाहते हैं। देखिए, रिटन स्टेटमेंट, जवाब जिसको कहा जाता है, जवाब दावा, केस का जो जवाब होता है उसको रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। और जो एग्जामिनेशन चीफ होता है उसको हम एफिडेविट एविडेंस दिया जाता है। तो अब इसकी वैल्यू के हिसाब से देखते हैं लॉ में इसकी क्या वर्थ है, लॉ में इसकी क्या वैल्यू, रिटन स्टेटमेंट की, डब्ल्यूएस की और एफिडेविट इन एविडेंस। देखिए, रिटन स्टेटमेंट या एफिडेविट इन एविडेंस की अगर कानूनी बात करते हैं, अकेली इनकी कोई वर्थ नहीं है, इनकी अकेले कोई वैल्यू नहीं है कि जब तक इस एफिडेविट इन एविडेंस देने वाली या रिटन स्टेटमेंट देने वाली पार्टी विटनेस बॉक्स में कोर्ट के सामने आकर इस चीज को डिपोज ना करे, इस चीज को एडमिट ना करे, उस वक्त तक एफिडेविट इन एविडेंस हो चाहे रिटन स्टेटमेंट हो, लीगल उसकी कोई हैसियत नहीं होती। ठीक है, जवाब आपने दे दिया, लेकिन उसको आपने रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको टेस्टिफाई करने के लिए आपको अब विटनेस बॉक्स में आना पड़ेगा। और जब तक आप विटनेस बॉक्स में नहीं आते उस वक्त तक उसकी कोई वर्थ और वैल्यू नहीं होगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हम आपको दे रहे, PLD 1972 है, सुप्रीम कोर्ट पेज 25 है। इसमें कोर्ट ने यही कहा कि चाहे रिटर्न स्टेटमेंट, अगर कोई पार्टी रिटर्न स्टेटमेंट देके चली जाती है, एफिडेविट एविडेंस के चली जाती है, फिर अपेयर नहीं होती, तो उसको काउंट में नहीं लिया जाएगा, उसकी एविडेंस को नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो पार्टी विटनेस बॉक्स में हाजिर नहीं हुई है। जैसा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने मुसम्मद खैरुन्निसा वर्सेस मलिक मोहम्मद इसाक के केस में PLD 1972 सुप्रीम कोर्ट 25 में, पेज 25 में करार दिया है। बाज औकात ऐसे भी होता है, जैसे मैंने बताया, एफिडेविट एविडेंस या रिटर्न फाइल करने के बाद पार्टी गायब हो जाती है। अगर इस तरह की से पार्टी करेगी तो उसके स्टेटमेंट की, उसके एफिडेविट एंड एविडेंस की कोई वर्थ नहीं होगी। लेकिन वो ये समझते हैं कि हमने अपना बयान कोर्ट में दे दिया है, हमने एफिडेविट दे दिया है या हमने रिटन स्टेटमेंट फाइल किया है, तो हमारा जो जवाब है ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा, कोर्ट उसको समझेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोर्ट उसको नहीं समझेगी। जब तक वो कोर्ट में एविडेंस के लिए ऑन ओथ आके विटनेस बॉक्स में नहीं आती है, उस वक्त तक उसके उस बयान की कोई वर्थ, कोई वैल्यू नहीं होगी। इसी तरीके सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि ऐसे डब्ल्यूएस की, ऐसे रिटर्न स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। रूलिंग है PLD 1977, सुप्रीम कोर्ट पेज 109 है। अब इसी तरीके से कानून ये कहता है जो प्लीडिंग है, प्लीडिंग एविडेंस का हिस्सा नहीं होती और ना ही डब्ल्यूएस जो है उसको यूज कर सकते हैं एज ए एविडेंस। प्लीडिंग एक इज ए नॉट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द एविडेंस। प्लीडिंग जो है वो प्लीडिंग किसको कहते हैं? प्लीडिंग प्लेंट को कहते हैं, जो पार्टी ने केस फाइल किया या उसका जिसने दूसरी पार्टी ने जवाब दिया, दोनों को प्लीडिंग कहा जाएगा। तो प्लीडिंग सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती किसी भी एविडेंस की, अनलेस कि वो आके एविडेंस में उस चीज को प्रूफ ना करे, उस वक्त तक उसकी कोई वर्थ नहीं होगी। इस पर हम आपको रूलिंग भी दे रहे हैं। 1991 SCMR पेज 703 है, PLD 1989 है, लाहौर पेज 31 है, MLD है 1992 का MLD है, उसका पेज है 1879 है। इसी तरह से PLD है 1995 करवाची पेज 388 है, और इसी तरह का 1986 है, CLC पेज है 288 है, और इसी तरीके से PLD 2003 है, सुप्रीम कोर्ट 594 है। इनमें ये कोर्ट ने करार दिया है कि प्लीडिंग आर नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ एविडेंस अनलेस प्रूव्ड फ्रॉम दी एविडेंस। जब तक एविडेंस के थ्रू प्रूफ नहीं हो जाती, उस वक्त तक रिटन स्टेटमेंट की या एफिडेविट एविडेंस की कोई वैल्यू नहीं होगी। ये था आज का हमारा लेक्चर, इसके साथ इजाजत दें, कर फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।